राजस्थान की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले मंच पर आसीन मेरे अधिवक्ता साथी, मेरे राइट साइड में है शशांक जैनी जी, राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सुविजय शर्मा जी, ये भी राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। नरेंद्र सिंह नायक जी, ये भी राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैं एडवोकेट आयुष मल, सनातन अधिवक्ता मंच की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि आप एकदम शॉर्ट समय में समय निकालकर यहाँ पर आए। सभी को जैसे पता है कि राजस्थान में एक तरफ तो चुनावी समय शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट ऐलान कर रही है और कल 3 बजे तक एफिडेविट नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कल जो एक रोचक घटना हुई राजस्थान के अंदर वो ये थी कि राजस्थान के जयपुर की विधानसभा किशनपोल और किशनपोल के माननीय विधायक जी ने अपने एफिडेविट में एक घोषणा की। मैं एफिडेविट आप सभी को इसकी कॉपी दूंगा इस एफिडेविट की। इस एफिडेविट में उन्होंने घोषणा की खंड संख्या 4 का बिंदु 3, जिसमें उन्होंने कहा है मोनिका शर्मा कागजी। यही सबसे चौंकाने वाली बात सबके समक्ष आई, क्योंकि हमारे विधायक साहब जनता के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने पहले तो कभी भी ये चीज नहीं बताई कि इन्होंने दूसरा विवाह या निकाह, जो भी हम कहेंगे, विवाह कर लिया या निकाह कर लिया। हम सनातनी धर्म के रक्षक करने वाले एडवोकेट किसी के भी निजी उनकी जिंदगी से उन्होंने विवाह किया या निकाह किया, इसके खिलाफ नहीं है और ना हम इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। हम क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं और हम सब एडवोकेट्स हैं, हम समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एडवोकेट के पास लोग, एडवोकेट को समाज सुधारक की नजरिए से देखते हैं, हमारे पास लोग राय लेने आते हैं। तो सर समाज में जब ये मुद्दा उठा तो सबके मन में ये प्रश्न उठा कि क्या अमीन कागजी जी ने जो विवाह किया है, आज से पहले तो इस विवाह के बारे में कहीं नहीं पता चला। मीटिंग में बैठा हूं ना। तो साथियों, सबसे बड़ा विषय जो आता है कि जो मोनिका शर्मा जी है, इन्होंने जो विवाह किया है, क्या इन्होंने सहमति से विवाह किया है? पहला प्रश्न कि क्या इन्होंने सहमति से विवाह किया है अमीन कागजी जी से? आज मीडिया में ये भी एक चर्चा चल रही है कि मोनिका शर्मा जी अमीन कागजी जी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। अभी इसको पुष्टि होने में समय लगेगा, पर्सनल सेक्रेटरी थी। तो ये भी एक विषय आ रहा है। एक तरफ तो इतना बड़ा दबंग बाहुबली विधायक और एक तरफ एक पर्सनल सेक्रेटरी, उनका विवाह हो गया। तो ये जब समाज में ऐसे विषय आते हैं तो एक मन में प्रश्न उठता है कि किसी दबाव में तो विवाह नहीं हुआ, कोई इसके पीछे षड्यंत्र साजिश तो नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट है। तो कहीं उस एक्ट का वायलेशन तो नहीं हुआ है, या किसी दबाव के अंदर तो एक महिला का विवाह विधायक से नहीं हुआ है। क्या जरूरत पड़ी विधायक महोदय को दूसरा विवाह करने के लिए? ऐसा क्या दबाव था, क्या प्रेशर था? हाँ, ये जरूर है कि हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में पॉलीगमी बैंड है, बट कुछ जगह पॉलीगमी अलाउड है। आप 2 शादी करें, 4 शादी करें, हम आपके विवाह और शादी निकाह के खिलाफ नहीं है। मगर हिंदू समाज, सनातन समाज ये प्रश्न पूछता है आपसे कि आपने जो विवाह किया है, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आज आप चुनाव में जा चुके हो, आप लोगों से वोट मांगोगे, लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, तो लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो विवाह किया आज तक कैसे छुपा रखा था आपने? अब अचानक जब एफिडेविट आता है तो एफिडेविट पे ये नोटरी और कोर्ट कमिश्नर का एफिडेविट है, ये कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। तो आज आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि वो मोनिका शर्मा जी कौन है, किस कंडीशन में है, अगर उनसे आपने विवाह किया है तो सहमति से किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, मोनिका शर्मा जी का परिवार क्या कहता है इस पूरे प्रकरण में? उनके परिवार के सदस्यों को सामने आना चाहिए कि उनके परिवार की इसमें सहमति है कि नहीं है। तीसरी बात, मोनिका शर्मा से इन्होंने ये भी इसमें कहा है कि एक बच्चा भी है। तो आज आप देखिए सबसे बड़ा विषय आ रहा है पूरे देश में, लव जिहाद और धर्मांतरण के मुकदमे और ये इशू पूरे देश में व्यापक तौर पर चल रहा है। तो क्या इसमें धर्मांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है? ये आज भी इसको क्या कहेंगे, मोनिका शर्मा हिंदू है या धर्मांतरण करके अमीन कागजी के समाज की हो चुकी है?
देखिए विधायक महोदय से स्पष्ट रूप से कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं सनातन अधिवक्ता मंच की ओर से कि क्या आपने जो ये शादी की है, इस शादी को क्या नाम दे, निकाह दे, शादी दे, कोई एग्रीमेंट, क्या है ये? पहली बात तो आज कैसे ये सामने आ गया जब एफिडेविट देने की बात आई कि हमने एक निकाह कर लिया। 2018 में जब आप चुनाव लड़ते हो तब ये कहीं पे भी नहीं आता कि आपने किसी से निकाह किया, अब आपने ऐसा कर लिया। देखिए पत्रकार बंधुओं, साथियों, मैं ये निवेदन करूंगा आपकी ओर से कि अमीन काजी जी को पब्लिक में आकर और मोनिका शर्मा जी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हमें सनातन धर्म के रक्षकों को लगता है कि किसी जोर जबरदस्ती दबाव में ये एग्रीमेंट हुआ है, इसको हम विवाह भी नहीं कहेंगे, ये एक एग्रीमेंट है। क्योंकि अगर कहीं डाइवोर्स नहीं दिया अमीन काजी जी ने, आप कौन सी प्रथा चलाना चाह रहे हो? आपको लोग आइडल मानते हैं, आप चुने हुए विधायक हो। अब आज एफिडेविट से पता चलता है कि मोनिका शर्मा नामक एक लड़की जो उम्र में भी कम लग रही है, जैसा पता चल रहा है मीडिया के जो रिपोर्ट्स है, इन सब चीजों से पता चल रहा है कि ये उम्र में भी, ये तो 53 या 54 साल के अमीन काजी जी हो गए और ये उम्र भी, इसकी उम्र कितनी है ये भी छुपाई गई है अभी तक। तो सिर्फ इसमें इसके पैन कार्ड की डिटेल्स है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी से आपने विवाह कर लिया, ये एक बहुत संदेहास्पद बात है। हम इनके विवाह के खिलाफ नहीं है, इन्होंने क्यों विवाह किया, कैसे विवाह किया, इसके खिलाफ नहीं है, मगर आज कैसे आप सामने लेके आ रहे हो? अभी आपने इसमें जो एक सबसे बड़ी बात ये आती है, वो ये आती है क्योंकि आप देखोगे शहर के अंदर, आप जयपुर चार दीवारी को देखोगे, वहां पर किशन पोल है, हवा महल है, आदर्श नगर है, वहाँ ऐसी घटना व्यापक तौर पे हो रही है, बिना धर्मांतरण के, बिना कन्वर्जन के ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। क्योंकि हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं डेली, हाई कोर्ट के अंदर आप देखोगे 30 से 40 केस प्रोटेक्शन के लगते हैं। तो ऐसा क्या जरूरत आ रही है? एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ऐसी क्या नीड हो गई कि उसको दूसरी शादी करनी पड़ी, जिसके बारे में उसने तथ्यों को छुपाया? एक तरफ आप देखते हो जब एक राजनेता विवाह करता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, बड़ी बड़ी महफिलें सजाता है, आज ये तथ्य आ रहा है जब आप एफिडेविट दे लो तो 5 साल के अंदर आपने ऐसा क्या किया? देखिए जयपुर के अंदर 250 वार्ड है और एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अगर आज हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे तो आने वाले भविष्य में ऐसी कन्वर्जन की, धर्मांतरण की और ऐसी पॉलीगैमी की जो घटनाएं हो रही है, ये बहुत समाज के लिए चिंताजनक विषय है। और मैं आपको लोगों की ओर से केंद्र सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करके और इस कानून को अमल में लाना चाहिए। क्योंकि समाज के अंदर एक तरफ तो जब पर्सनल लॉज है तो दोनों धर्म के अलग अलग हैं और एक तरफ स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो एक एम्बिग्यूटी बनी हुई है समाज में। इसलिए एक सिमिलर प्रक्रिया होनी चाहिए मैरिज के लिए, क्योंकि मैरिज सनातन धर्म के अंदर शादी को एक बहुत ही पवित्र गठबंधन माना गया है। ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है कि आज आपने एक से शादी की, कल दूसरे से कर ली। आपको ये बताना पड़ेगा मोनिका शर्मा जी कौन है, इनका क्या है। हमें ये शक है कि इन्होंने जोर जबरदस्ती दबाव में इनके संग ये विवाह हुआ है। हम इस विवाह को एक एग्रीमेंट मानते हैं। मोनिका शर्मा जी के परिवार को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर मैं ये आह्वान करता हूँ सनातन धर्म मंच की ओर से कि राजस्थान के अंदर ऐसी कोई भी बहन बेटियां हैं, अगर वो दबाव में है, हम फ्री लीगल उनको कंसल्टेंसी देंगे, उनसे हम कानूनी बात उनकी रक्षा करेंगे और कोर्ट से लेकर सड़क से लेकर संसद तक से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम उनके लिए लड़ेंगे। आपने पूर्व में भी देखा होगा ट्रिपल तलाक का भी कानून है, जो सनातन धर्म की एक लहर चली पूरे देश में और ट्रिपल तलाक का कानून पे बैन लगा। तो ऐसे कई विषय हैं। आज हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आने वाले समय में जैसे जैसे मोनिका शर्मा जी का भी पक्ष आएगा, अमीन काजी जी क्या कहते हैं, तो हम इसमें और खुलासे करेंगे। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से लास्ट यही बात कहूंगा कि सनातन धर्म मंच किसी भी व्यक्ति के विवाह, निकाह, एग्रीमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, इनके हम खिलाफ नहीं है। बस हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि मोनिका शर्मा जी आज पता चलता है, अमीन काजी जी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कि विवाह कैसे हुआ, कि उनका पक्ष जानना बहुत जरूरी है। पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज ये जानना चाहता है।